बैटल ऑफ बंगाल की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि आज इसी को लेकर सबसे बड़ी तस्वीर पश्चिम बंगाल की सियासत से नजर आने वाली है। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी आज नामांकन दाखिल करेंगे। इसके लिए वो घर से निकल चुके हैं। मंदिर में माथा भी उन्होंने टेका, पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आए। वो तमाम तस्वीरें रखेंगे। वो नंदीग्राम से हल्दिया के लिए रवाना हो गए हैं। हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी रोड शो करेंगे, जिसमें बीजेपी के कई बड़े चेहरे, कई बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं नंदीग्राम से रवाना होने से पहले देखिए किस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने जानकीनाथ मंदिर में हवन किया और सिंह वाहिनी मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए। नंदीग्राम की सीट पहले से ही हाई प्रोफाइल सीट रही है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी इस मैदान में खुद नंदीग्राम सीट से है, तो ऐसे में ये सीट और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने हैं। 2 मई को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन नंदीग्राम की जो सीट है सबसे ज्यादा हॉट दिलचस्प सीट है। जाहिर सी बात है, सीधी और कड़ी टक्कर यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में, और सीट और भी ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि जहां शुभेंदु अधिकारी खासम खास थे ममता बनर्जी के और साथ ही टीएमसी का सबसे अहम हिस्सा थे, आज वो बीजेपी के साथ में है। लेकिन किस तरह से आस्था से भरी ये तस्वीर भी सियासी गलियारों से आती है नामांकन करने से पहले, वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। तो नंदीग्राम में सियासत का सुपरहिट मुकाबला है। बैटल ऑफ बंगाल में आज की ये सबसे बड़ी तस्वीर है। एक एक तस्वीर नामांकन से जुड़ी और जो बीजेपी के दिग्गज चेहरे शामिल होंगे, वो तस्वीर हम आप तक लगातार पूरी जानकारी के साथ पहुंचा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के काफिले के साथ साथ न्यूज नेशन की टीम भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की सबसे अहम तस्वीर है। और जब मंदिर में पहुंचे, माथा टेका, हवन पूजन किया, ये तस्वीर देखिए आपके सामने है। क्या कुछ शुभेंदु अधिकारी ने कहा, वो भी सुनिए। मैं भी नंदीग्राम का वोटर के नाते नॉमिनेशन कर रहा हूँ। मैं नंदीग्राम का वोटर के नाते ही नॉमिनेशन कर रहा हूँ। मेरा नाम नंदीग्राम के मैं उठा लिया। हाँ। तो नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने खेला बाहरी बनाम लोकल का कार्ड। मैं नंदीग्राम का वोटर हूं, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से यह कहा गया है। मेरा नंदीग्राम से पुराना नाता है। ममता नंदीग्राम के लोगों को सिर्फ चुनाव में याद करेंगी, ये भी उन्होंने कहा। और धीरेन्द्र पुंडीर, साथ ही विकास चंद्रा, मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले धीरेन्द्र, आपकी तरफ यहां पर रुख करेंगे। लगातार आपके जरिए तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत की आज की ये सबसे अहम तस्वीर है। नंदीग्राम का नामांकन, शुभेंदु अधिकारी का वो शक्ति प्रदर्शन जिस पर पूरे पश्चिम बंगाल की नजर टिकी हुई है, और खासतौर से टीएमसी की भी टिकी हुई होंगी। देखिए, ये हम लोग इस समय जानकीनाथ मंदिर में है, जहां अभी उन्होंने दर्शन किए। ये बहुत पुराना मंदिर है, और यहाँ इस चुनाव में आपने जो नारे देखे, जय श्री राम, और जिस तरह से जिस नारे से बीजेपी ने अपने आप को शुरुआत किया, ये वही भगवान राम, और जिसको जानकीनाथ के नाम से यहाँ पूजा किया जाता है, हनुमान जी की जो तस्वीर है, ये बहुत पुराना मंदिर माना जाता है और बहुत सालों से इसमें यहाँ पूजा अर्चना होती रही है। और इस तरह से जैसे शुरुआत की माँ सिंह वाहिनी मंदिर सोनाचूरा से, और उसके बाद यहाँ जानकीनाथ मंदिर दूसरी बार। अब इस दौरान आप उनके 3 बयानों पर गौर कीजिए। शुरुआत किया कि मेरे लिए ये आस्था का विषय है, मैं इसके लिए नहीं, यानी उन्होंने साफ किया कि वोट नहीं। लेकिन जब रास्ते में वो उतरते हैं एक शहीद स्मारक पर, जो नंदीग्राम के बीच में जब 2007 के हादसे में शहीद हुए जो किसानों के एक संबंधित एक जो शहीद स्मारक है, उस पर वो कहते हैं कि ये ममता बनर्जी को यहाँ से ये शहीद हराएंगे। ये तमाम लोगों के याद है, क्योंकि मैं यहीं का आदमी हूँ। और उसके बाद फिर वो यहाँ पहुँचते हैं। आपको दिखेगा कि यहाँ किस तरह से हवन चल रहा है। इस हवन में उन्होंने आहुति दी। आहुति देने के बाद उन्होंने यहाँ अपने समर्थकों के साथ बातचीत, और यहाँ उन्होंने कहा कि मैंने संकल्प लिया है, यानी इस हवन के दौरान जो संकल्प लिया जाता है, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने संकल्प लिया है कि वाजपेयी, माफ़ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ नवान्न सरकार यानी नई सरकार बने, ये उनका संकल्प है। तो आप देखेंगे कि लगातार हम पिछले 3-4 दिन से पूरे देश को दिखा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग मंदिरों में यहाँ पूजा हो रही है, और पूजा के सहारे वोट साधने की कोशिश से इसको इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रतीकों के माध्यम से अपने वोटर तक पहुंचने की एक कवायद है, जिसमें दोनों जुटे हुए हैं, एक समय के एक दूसरे के बहुत करीबी सहयोगी। और नंदीग्राम के लिए दोनों का रिश्ता खास, क्योंकि नंदीग्राम ने ही ममता बनर्जी को राज्य के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, और शुभेंदु अधिकारी, उनका परिवार पहले से राजनीति में है और इस इलाके में बहुत
70 के दशक से उनकी एक पकड़ भी है, लेकिन इसके बावजूद शुभेंदु अधिकारी अगर शुभेंदु बने तो उनके पीछे 2007 में ममता के साथ नंदीग्राम आंदोलन चलाने की रणनीति और उनका जो मेहनत थी वो है, और अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, तो लिहाजा वो जानते हैं कि इस इलाके में किस चीज़ के मायने जी वोटर्स के लिए होंगे। बिल्कुल, और वो मायने आगे आपसे और समझेंगे, क्योंकि ये तमाम तस्वीरें जो हैं आज पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी तस्वीर के तौर पर सामने आ रही है। और शुभेंदु अधिकारी का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उसी काफिले के साथ बिल्कुल मौजूद है। विकास, आपकी तरफ यहाँ पर रुख करेंगे, क्या कुछ और आगे की तस्वीर यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सियासत से नजर आने वाली है? क्योंकि बात सिर्फ नंदीग्राम में नामांकन भरने की नहीं है, बात है पश्चिम बंगाल की सियासत में जो आज का पन्ना लिखा जा रहा है वो वाकई यकीनन एक बहुत बड़े तस्वीर के तौर पर है। जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन सबसे पहले मैं दिखा दूं कि वो जो शुभेंदु अधिकारी का काफिला है, ठीक उस काफिले के बीच में मैं हूं। दर्जनों गाड़ियां आगे हैं, शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। नंदीग्राम में मंदिरों में पूजा अर्चना करने के बाद नामांकन के लिए वो हल्दिया की ओर रवाना हो गए और रास्ते में लगातार उनके काफिले में गाड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं। रास्ते भर में कार्यकर्ता पहले से उनका इंतजार कर रहे थे, गाड़ियों को सजा करके, झंडे बीजेपी का लगा करके, और लगातार काफिले जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और काफिलों में गाड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं। जब वो नंदीग्राम से निकले थे तो महज उनके साथ 10-12 गाड़ी थी, लेकिन अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं सैकड़ों गाड़ियां काफिले में हो गई हैं और नंदीग्राम पहुंचकर वो नामांकन करेंगे। एक तरीके से अपनी आज वो ताकत दिखा रहे हैं। देखिए, जहां तक बात है अगर शुभेंदु अधिकारी की हम करें तो शुभेंदु अधिकारी तृणमूल के वास्तुकारों में शामिल रहे हैं, ममता बनर्जी के सबसे खास रहे हैं, सबसे विश्वासी एक वक्त में वो रहे हैं, और जो तृणमूल का स्वरूप आज देखने को मिलता है उसमें बहुत बड़ा योगदान शुभेंदु अधिकारी का माना जाता है। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के साथ हैं तो अब कहा जा सकता है। और दूसरी बात है कि ममता बनर्जी भी अब नंदीग्राम में ताल ठोक रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बंगाल की राजनीति है उसमें काफी द्रुत गति से बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो शुभेंदु अधिकारी पहले ममता बनर्जी के पर्याय माने जाते थे आज मैदान में उनके खिलाफ हैं और उनके साथ सभी आंदोलनों में शामिल रहे हैं। लिहाजा राजनीति में कमजोरी जानना बहुत बड़ी एक बात होती है और शुभेंदु अधिकारी उन सभी कमजोरियों को, उन सभी मरम को जानते हैं। तो इसलिए अब बीजेपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी इन्हीं बलों पर दावा ठोक रही है कि सूबे में वो पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी, क्योंकि जहां भी आप जाएं बीजेपी तृणमूल को तोड़ने का शुरू से काम करती रही है। तमाम तृणमूल के नेता बीजेपी के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, तो एक राजनीतिक स्वरूप को बदलने की जरूर कोशिश है। और यहां देखिए एक मार्केट के एरिया से शुभेंदु अधिकारी निकल रहे हैं, तमाम गाड़ियां उनके काफिले में जुड़ती चली जा रही है। मैं अपने सहयोगी विकास राय से कहेंगे कि जरा एक बार एक काफिले को दिखाएं। सैकड़ों गाड़ियां आप काफिले में शुभेंदु अधिकारी की हो गई हैं। बाजार का ये एरिया है और लोग दोनों तरफ खड़े हैं। शुभेंदु अधिकारी का स्वागत करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से ही अपनी गाड़ियों को तैयार इस इलाके में रखे हैं। तो शुभेंदु अधिकारी का इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें, चाहे वो नंदीग्राम का इलाका हो, यहाँ उन्होंने आंदोलन किया, या मिदनापुर का पूरा इलाका हो, इनका दबदबा शुरू से रहा है। इस इलाके में शुभेंदु अधिकारी बेताज बादशाह कहे जाते हैं और इनका परिवार शुरू से इस इलाके की राजनीति में रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी इस इलाके के सबसे ताकतवर नेता हैं और सबसे प्रभावी नेता हैं और पूरा परिवार ही राजनीति में है। तो ऐसी सूरत में अब इस इलाके की राजनीति का ऊँट किस करवट बैठेगा, चूंकि ममता बनर्जी भी की अगर हम बात करें तो कोई ममता बनर्जी अगर आज शुभेंदु अधिकारी का जो कद दिखाई देता है उसमें ममता बनर्जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अब चुनाव में क्या होगा, किसका कद बढ़ेगा और किसका कद घटेगा, क्या शुभेंदु अधिकारी अपने पुराने इतिहास को इस इलाके में कायम रख सकेंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन आम लोगों में अगर बात की जाए पकड़ की तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी इस पूरे इलाके में आम लोगों में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। बिल्कुल विकास, और ये तस्वीर जो आज सामने आ रही है, हालांकि नंदीग्राम सीट जो है वो पहले से ही हाई प्रोफाइल सीट रही है, लेकिन क्योंकि अब सीएम ममता बनर्जी खुद यहां से ताल ठोक रही हैं और अलग यहां पर नहीं है शुभेंदु अधिकारी, गली गली से, चप्पे चप्पे से, जन जन से जनता की नब्ज यहां पर जानते हैं वो क्या कि नंदीग्राम की जनता क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, किस तरफ उनका रुख यहां पर है। यही वजह मानी जाए कि आज उनके नामांकन की जो ये प्रक्रिया है और भी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि रग रग से वो वाकिफ है। हम चाहेंगे कि काफिले को दिखाते हुए आप ये जरूर बताएं, सवाल का जवाब जरूर करेंगे, लेकिन न्यूज नेशन से शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा वो यहां पर बता देते हैं। भगवान मेरे साथ है, शुभेंदु अधिकारी ने कुछ देर पहले न्यूज नेशन से बातचीत में ये कहा। बंगाल में डबल इंजन की सरकार यहां पर बनेगी, ये भी उन्होंने कहा। तो न्यूज नेशन से बातचीत यहां पर शुभेंदु अधिकारी की हुई है
और क्या कुछ उन्होंने कहा वो यहाँ पर बता रहे हैं। कुछ देर में नामांकन की वो तस्वीर भी सामने आ जाएगी। विकास आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार फिर से धीरेन्द्र पुंडीर की तरफ रुख कर रहे हैं। धीरेन्द्र, कहा जा सकता है कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार यहां पर बनेगी, ये सब कहा उन्होंने। विकास के नाम पर यहां पर चुनाव होगा। सीधे तौर पर जो बीजेपी की बोली है अब जुबान पर आ चुकी है। क्या कुछ नतीजों की तस्वीर भी यहां पर सामने आ सकती है? देखिए, जिस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा इलाका इस समय जो नंदीग्राम है वहाँ जिस तरह से धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से, तो उसमें ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के पास इस वक्त यहाँ तमाम हिस्सों में एक बड़ा वोट बैंक है, उसके पास एक बड़ी ताकत है। और यही इसी ताकत को काटने के लिए ममता बनर्जी यहाँ सबसे बड़े चेहरे के तौर पर, जो अगर हम लोग देखते हैं, हालांकि दिलीप घोष हैं या तमाम बाबुल सुप्रियो, यहाँ अलग अलग चेहरे भी हैं बीजेपी के पास, लेकिन जिसके आने के बाद ये माना गया कि ममता को सबसे बड़ी चोट पहुंची है माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी को सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो शुवेंदु के आने के लिए हुआ है। तो ममता एक सोची समझी रणनीति के साथ यहाँ आई हैं। जैसे लोग कहना चाहते हैं कि ममता यहाँ अनायास आई हैं, ऐसा नहीं है। ममता जानती हैं कि उनको बीजेपी के टर्फ पर अगर हराना है तो उनको सबसे बड़ा प्राइज जो माना गया शुवेंदु का आना, उसको वहाँ उनको हटाकर दिखाना होगा। और नंदीग्राम वो प्रतीक है। तो ये राम जानकी नाथ मंदिर है जो उस समय कहा गया, आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी जिस तरह रैली में श्री राम के नारे के बाद नाराज हुई थी, उसी के बाद से नारा बीजेपी के लिए बड़ी चीज़ बन गया था। ये श्री राम जानकी नाथ मंदिर, ऐसा नहीं है कि यहाँ मंदिर नहीं थे श्री राम के या ये नारा नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन उस नारे के बाद जिस तरह का रिएक्शन हुआ वो बीजेपी के लिए बहुत मुफीद बीजेपी को लगता है रहा। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इस वक्त बीजेपी बहुत कड़ी चुनौती के तौर पर वहां सामने आकर खड़ी हो गई है। जी, विकास की तरफ भी रुख करते हैं। विकास, किस तरह से काफिला शुवेंदु अधिकारी का आगे बढ़ता जा रहा है? हम चाहेंगे कि उनके काफिले की तस्वीर को दिखाते हुए आप और जानकारी यहां पर दें, क्योंकि आज सबकी निगाहें नंदीग्राम के इस नामांकन पर टिक गई है, क्योंकि ये महज नामांकन नहीं है बल्कि नामांकन के पीछे की वो तस्वीर है जो शायद नतीजों के जरिए तब्दील करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यही वजह है कि आज शुवेंदु अधिकारी भी अपनी ताकत को दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत ताकतवर नेता माने जाते हैं। और नंदीग्राम और इस पूरे इलाके की अगर बात की, जैसा मैंने पहले भी कहा, तो शुवेंदु अधिकारी यहाँ के बेताज बादशाह कहे जाते हैं। और चूंकि तृणमूल के एक वक्त पे बहुत धाकड़ नेता थे और तृणमूल के निर्माण में शुवेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा हाथ रहा। शुवेंदु अधिकारी उसकी रीढ़ कहे जाते थे, अब बीजेपी के साथ हैं। सबसे बड़ी बात है कि चूंकि ममता बनर्जी भी नंदीग्राम में है, तो जैसा कि धीरेन्द्र जी कह रहे थे, बिल्कुल सही राजनीतिक तौर पर यही है, इसको इसी तौर पे देखा जा रहा है कि अगर जिससे बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद है, यानी शुवेंदु अधिकारी के आने के बाद से बीजेपी को बंगाल में बहुत ज्यादा उम्मीद हो गई और बीजेपी को लगने लगा कि अब वहां वो सत्ता में आ सकती है, तृणमूल को वो सत्ता से उखाड़ सकती है। तो अगर जिसके भरोसे पर बीजेपी को सबसे ज्यादा भरोसा है, बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद है, अगर उसी को हरा दिया जाए तो बीजेपी अपने आप गिर जाएगी। चलिए, आप इस काफिले के साथ आगे बढ़िए विकास, हम भी आपके जरिए दर्शकों तक ये तस्वीर पहुंचाते रहेंगे। धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम जानकारी उनके जरिए भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप दोनों बने रहिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन बैटल ऑफ बंगाल की सबसे बड़ी तस्वीर पर न्यूज नेशन की नजर बनी हुई है, फौरन हाजिर होंगे। और आइए बैटल ऑफ बंगाल में अब आपको बताते हैं कि आखिर शुवेंदु अधिकारी का कितना असर जमीनी तौर पर यहां पर है, क्योंकि वो जमीनी पकड़ वाले नेता माने जाते हैं। और बंगाल का जो पूर्वी मिदनापुर जो जिला है वो शुवेंदु की कर्मभूमि है, ये आपको यहां पर जरूर बता देते हैं। तो जमीनी पकड़ वाले नेता यहां पर शुवेंदु अधिकारी माने जाते हैं और साथ ही जनता की नब्ज को बखूबी टटोलना आता है। बंगाल का पूर्वी मिदनापुर जिला शुवेंदु की कर्मभूमि है, बेहद करीबी से जुड़े हुए हैं, यानी कि 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर पूरा असर वो यहां पर रखते हैं। और साथ ही 13 लोकसभा सीटों पर शुवेंदु अधिकारी का प्रभाव है। एक बेहद प्रभावशील सियासी हस्ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया में अच्छा खासा असर शुवेंदु अधिकारी का है। और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि जो टीएमसी की टक्कर यहां पर नंदीग्राम में मिल रही है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प इस पूरे सियासी खेल को बना देती है। कैलाश विजयवर्गीय का क्या कुछ कहना है, सीधा रुख करने जा रहे हैं। सर, आज शुवेंदु अधिकारी नॉमिनेशन भी फाइल करने वाले हैं और एक तरफ तृणमूल कांग्रेस 3 से 5 बजे तक जो है काला कपड़ा मुंह में लगा के प्रतिवाद भी करेंगे। कैसे देखते हैं ये शुवेंदु अधिकारी का नॉमिनेशन फाइल को? टीएमसी के लोगों को उनका काला मुंह जिस प्रकार का उन्होंने भ्रष्टाचार किया किया है और अभी भी शोषण कर रहे हैं, उनको परमानेंट काला मुंह। तो
तो बैटल ऑफ बंगाल पर नजर हमारी बनी हुई है।